नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कैसी चल रही है। तो सबसे बड़ी बहाली है ये, तारीख खत्म, लेट फाइन के साथ 22 तक आवेदन कर सकते हैं। तो आज 20 जुलाई है, 19 जुलाई तक ही जो है कि इसका आवेदन की प्रक्रिया थी। अब 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक लेट फीस के साथ जो है कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो शिक्षक भर्ती 7,93,000 आवेदन किया है। इनमें से सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। तो इस शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं कि 7,93,000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। तो बिहार राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार यानी कल यानी 19 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे तक खत्म हो गया। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 22 जुलाई तक है। कक्षा 5 तक के शिक्षक में एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी, कक्षा 9 और 10 में 2 गुना यानी एक पद के लिए 2 अभ्यर्थी, कक्षा 11 और 12 में जो है कि पद की तुलना में अभ्यर्थी कम है। तो आप देख सकते हैं कक्षा पीआरटी में कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक पद के सापेक्ष आपको 9 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। हालांकि ये कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्योंकि सीटेट 20 अगस्त को है। सीटेट के बाद जो है कि जैसे ही अभ्यर्थी अपने आंसर की का मिलान करेंगे तो जो अदर स्टेट के हैं यूआर के लिए 90 अंक चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने से बचेंगे क्योंकि बिहार जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद जो है कि जो टीजीटी और पीजीटी में, अगर टीजीटी पीजीटी वाले अगर पीआरटी में भी सेलेक्ट होते हैं तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि वो पीआरटी छोड़ देंगे। तो थोड़ा बहुत रेशियो इसमें कमी हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 9 अभ्यर्थी, कक्षा 9-10 में 2 गुना अभ्यर्थी यानी एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थी, और कक्षा 11-12 में जो है कि 57,000 वैकेंसी है, लगभग 30,000-35,000 के आसपास फॉर्म ही पड़े हैं। तो वही विरोध की वजह से मात्र 63,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.25 लाख है। नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पिछले दिनों विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी में प्रदर्शन भी किया गया था, अर्थात पटना में प्रदर्शन भी किया गया था। मानसून सत्र के दौरान ही विधान परिषद में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। 19 जुलाई शाम 7 बजे तक अर्थात 19 जुलाई शाम तक 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन किया। तो ये फाइनल आवेदन किया है, अर्थात जो फाइनल सबमिट कर दिया है 7,93,000 लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो यही चीज़ इसमें भी कहा जा रहा है कि जो है कि 7,93,000 लोगों ने आवेदन किया है। सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। लेट फीस के साथ आप 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी ने जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। तो 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने पटना, भागलपुर व मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। परीक्षा केंद्र के लिए सरकारी और प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थानों का चयन कर भेजना है। परीक्षा केंद्रों का चयन एक्सीलेंट ए, वेरी गुड बी, गुड सी की ग्रेडिंग करते हुए केंद्रों की सूची आयोग को 20 जुलाई तक देने के लिए कहा गया है। तो आज 20 जुलाई है और आज जो है कि आज तक जो है सेंटर भेजना है सभी डीएम को। और इसमें जो है कि जो सेंटर होगा, जैसे कि कोई बहुत बढ़िया सेंटर होगा, एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड के श्रेणी में रखा गया है। तो विलम्ब शुल्क के साथ 22 तक होगा आवेदन। 7,93,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। तो सचिव रवि भूषण ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए 63,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4.25 लाख है। शाम तक जो है कि 7,93,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर फाइनल सबमिट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 8,50,000 है। तो जिसमें से रजिस्ट्रेशन जितने लोग कराए हैं 8.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जिसमें से 7,93,000 के आसपास जो लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो देखा जाए तो 57,000 के आसपास लोगों ने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में, अर्थात 20 जुलाई आज है, 20 आज कल परसों में जो है कि 3 दिन में थोड़ा बहुत जो है कि वृद्धि देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए 7,35,000 आवेदन मिले हैं। तो पीआरटी में जो आवेदन मिले हैं वो सबसे अधिक है और 7,35,000 आवेदन केवल पीआरटी में मिले हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए 64,000 आवेदन मिले हैं। कक्षा 11-12 के लिए 38,000 आवेदन मिले हैं। तो कक्षा 9 और 10 में लगभग
37,000 सीट है और इसमें से 64,000 आवेदन है, तो सीट के सापेक्ष थोड़ा दोगुना से थोड़ा सा कम है। तो और कक्षा 11-12 में अर्थात पीजीटी के लिए जो सीट है 57,000 के सापेक्ष मात्र 38,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। तो पीजीटी में जो है कि आसानी से नियुक्ति पा सकते हैं जो भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अब 22 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार करने का लिंक भुगतान करने से पहले तक उपलब्ध होगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तक ही सुधार के लिए लिंक उपलब्ध होगा। विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए आयोग 24, 25, 26 व 27 अगस्त को विभिन्न पालियों में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। तो एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है 24 जुलाई से लेकर 27। 24 जुलाई को जो कॉमन पेपर होंगे उसका एग्ज़ाम होगा, 25 जुलाई को जो है कि पीआरटी का होगा, 26 जुलाई को टीजीटी का होगा और 27 जुलाई को पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार 1,70,000 पदों के सापेक्ष लगभग 8.5 लाख लोगों ने अभी तक आवेदन किया है, जिसमें से 7,93,000 लोगों ने फाइनल सबमिट भी कर दिया है। तो शिक्षक बहाली के लिए जो है कि 24 से 27 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा और 22 जुलाई तक लास्ट डेट है। 19 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे, लेकिन 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक जो है कि लेट फीस के साथ आवेदन लिए जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी, मतलब कि 9.19 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। कक्षा 9-10 के लिए एक पद के लिए 1.94 अर्थात लगभग 2 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। और कक्षा 11-12 के लिए एक पद के लिए लगभग यहाँ पे एक पद से भी कम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बीच मुकाबला होगा। तो कुल मिला के पीआरटी के लिए 7,35,000 आवेदन हुआ है, कक्षा 9-10 के लिए 64,000 और कक्षा 11-12 के लिए 38,000 आवेदन हुआ है। और ये आवेदन की प्रक्रिया 12 जून से ही शुरू हो गई थी, अब जो है कि 22 जुलाई तक चलेगी। तो शिक्षक नियुक्ति 1500 से अधिक केंद्रों पर एग्ज़ाम होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है कि बिहार में 1500 से अधिक सेंटर पे होगा और अब तक 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 7,93,000 मतलब 8 लाख के आसपास ही फाइनल सबमिट हो गया है। तो बिहार में जो है कि 1500 से अधिक केंद्रों पर निगरानी होगी। और अब यहाँ देख सकते हैं कि 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो जो भी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, जैसे कि बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हिंदी बेल्ट राज्य हैं, तो उनके अभ्यर्थियों को जो है कि 16,000 पदों के लिए मौका मिलेगा, लेकिन 16,000 पद बहुत हो जाते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देंगे। राज्य सरकार की नियुक्ति में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन यह भी साफ किया गया है किसी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने 3 जुलाई को जानकारी दी थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। इनमें प्रारंभिक शिक्षकों के लिए लगभग 80,000 पद हैं, अर्थात पीआरटी के लिए 80,000 पद हैं और इन 80,000 में से 60% आपका विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित होगा, जैसे कि ओबीसी, SC ST या EBC जो यहाँ पे वहाँ पे होता है बिहार में। तो विभिन्न जो आरक्षित वर्ग हैं इन 80,000 में से 60% आरक्षित होगा, जो करीब 48,000 होते हैं। शेष जो 48,000 होते हैं, तो इन 80,000 में से 48,000 के बाद जो है कि शेष 32,000 सीट बचती हैं। तो करीब 32,000 में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, अर्थात 16,000 बचे। तो इस तरह देखें तो 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो अनारक्षित सीट होंगी। वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के क्रमशः 32,916 अर्थात टीजीटी के लिए 32,916 पद और पीजीटी के लिए 57,602 पद हैं, 202 इतनी सीटें हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए एस्टेट अर्थात जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एस्टेट 1 और एस्टेट 2 दोनों ही जरूरी है, तो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है, अर्थात केवल यह परीक्षा बिहार में ही आयोजित होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ C-टेट होता है जो कक्षा 1 से 8 तक अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों के लिए होता है। इस तरह देखें तो एस्टेट में जो राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण हुए होंगे वही इसमें भाग ले सकते हैं। तो एस्टेट अगर अदर स्टेट के विद्यार्थियों ने दिया होगा तो वही एलिजिबल होंगे।
टीजीटी और पीजीटी के लिए। बाकी जो टीजीटी और पीजीटी के लिए इतनी कम संख्या में फॉर्म पड़े हैं। टीजीटी में देखा जाए तो लगभग 37,000 सीट है, 37,000 सीट के सापेक्ष 60,000 फॉर्म पड़े हैं। और पीजीटी में 57,000 सीट है, तो 57,000 सीट के सापेक्ष लगभग 32,000 फॉर्म पड़े हैं। तो इस तरह देखें तो संख्या बहुत ही कम हो जाती है और जो इसमें प्रतिस्पर्धा है बहुत ही कम है। तो विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यह संख्या बेहद कम होगी। बिहार में नौकरियों में एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, ओबीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और महिला को 3% का रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार रिजर्वेशन की सीटें निकाल दी जाए तो यूआर के खाते में 16,000 सीट आती है, जो कि बिहार के यूआर होंगे और अदर स्टेट के भी होंगे। तो पूर्व में जो है कि 3400 अभ्यर्थी इसमें नियुक्त हुए थे बिहार में। जब 2012 में ये वैकेंसी निकाली गई थी 1,68,000 पदों के लिए, तो उसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिला था उस टाइम। तो इसमें दूसरे राज्यों के 3,400 अभ्यर्थी नियोजित हुए थे। तो यानी जो दूसरे राज्यों के 3,400 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे 1,68,000 पदों में से। तो इस बार पदों की संख्या भी उतनी है, 1,70,000 है। तो इनमें अधिकांश जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के थे। तो इन 3400 अभ्यर्थियों में से जो अधिकांश थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, अर्थात जो है कि इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इन्हीं अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा अभ्यर्थी थे और फिर उसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी थे। तो इस तरह देखा जाए तो 1,68,000 पद जो निकाले गए थे 2012 में, उसमें जो है कि 3,400 अभ्यर्थी नियुक्त हुए थे। अब जो है कि 1,70,000 1,71,000 के पद के आसपास जो है कि पद है। तो देख सकते हैं कि इसमें अब कितने जो है कि नियुक्त होते हैं, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो कुल मिला के 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक और 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। पीआरटी में सबसे अधिक 7,35,000 के आसपास जो है कि आवेदन आए हैं। टीजीटी में 60,000 के आसपास आवेदन आया है। पीजीटी में जो है कि आपका 32,000 के आसपास आवेदन आया हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अभी 20 जुलाई है, आज 20 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है कि लेट फीस के साथ अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये संख्या कहीं ना कहीं हो सकता है कि 8-8 लाख के आसपास फाइनल सबमिट पहुँच जाए। और एग्ज़ाम डेट है जो कि 24, 25, 26, 27 को है। 24 अगस्त को जो है पीआरटी जो कॉमन होगा पेपर, उसका एग्ज़ाम होगा। 25 जुलाई को पीआरटी के लिए, 26 जुलाई को टीजीटी के लिए और 27 जुलाई को पीजीटी के लिए आवेदन होगा, एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।